हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भूकंप क्यों आता है और कितने तीव्रता की भूकंप कितनी तबाही ला सकती है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्यों आता है भूकंप? क्या आपको पता है भूकंप क्यों आता है? धरती की संरचना को समझना होगा। पूरी धरती 12 टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित है। इसके नीचे तरल पदार्थ लावा है। ये प्लेटें इसी लावा पर तैर रही हैं और इनके टकराने से ऊर्जा निकलती है जिसे भूकंप कहते हैं। लेकिन ये प्लेटें क्यों टकराती हैं? दरअसल ये प्लेटें बेहद धीरे धीरे घूमती रहती हैं। इस प्रकार ये हर साल 4 से 5 मिलीमीटर अपने स्थान से खिसक जाती हैं। कोई प्लेट दूसरी प्लेट के निकट आती है और कोई प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जाती है। ऐसे में ये कभी कभी टकरा भी जाती हैं। प्लेटें धरती की सतह से करीब 30 से 50 किलोमीटर तक नीचे हैं। जहां ये प्लेट्स ज्यादा टकराती हैं वह जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है। बार बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते हैं। जब ज्यादा दबाव बनता है तो प्लेट्स टूटने लगती है और नीचे की ऊर्जा बाहर आने का रास्ता खोजती है और इस डिस्टरबेंस के बाद भूकंप आता है। भूकंप का केंद्र क्या है? भूकंप का केंद्र उस स्थान को कहते हैं जिसके ठीक नीचे प्लेटों में हलचल से ऊर्जा निकलती है। इस स्थान पर भूकंप का कंपन ज्यादा होता है। कंपन की फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे दूर होती जाती है इसका प्रभाव कम होता जाता है। फिर भी यदि रिएक्टर स्केल पर 7 या इससे अधिक तीव्रता वाला भूकंप है तो आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में झटका तेज होता है। लेकिन यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि भूकंपीय फ्रीक्वेंसी ऊपर की तरफ है या दायरे में। यदि कंपन की फ्रीक्वेंसी ऊपर को है तो कम क्षेत्र प्रभावित होता है। क्या आपको पता है कितनी तीव्रता वाला भूकंप कितनी तबाही ला सकता है? तो चलिए जानते हैं। अगर रिएक्टर स्केल में तीव्रता 1 से 3 तक है तो हल्का सा कंपन होगा, मतलब हल्का सा धरती हिलेगा। अगर 3 से 4 के बीच में है तो आपको ऐसा फील होगा जैसे आपके पास से, आपके नजदीक से कोई बड़ा व्हीकल गुजर गया हो, मतलब आपको थोड़ा सा कंपन फील होगा। और अगर भूकंप की तीव्रता 4 से 5 के बीच में, ऐसा फील होगा कि धरती में कंपन हो रहा है, खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवारों पर टंगी फ्रेम गिर सकती है। और अगर बात करें 5 से 6 के बीच में तो इस केस में धरती में कंपन होगा, खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवारों पर टंगी फ्रेमें भी गिर सकती हैं, फर्नीचर हिल सकता है, काफी कुछ नुकसान हो सकता है। अगर भूकंप की तीव्रता 6 से 7 के बीच में तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है? इमारतों में दरारें आ सकती हैं, उसकी नींव हिल सकती है, ऊपरी मंजिलों को नुकसान हो सकता है। अगर भूकंप की तीव्रता 7 से 8 है तो इस केस में बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती हैं, जमीन के अंदर की पाइपलाइन फट जाती है, कई इमारतों की नींव दरक जाती है और काफी कुछ नुकसान होता है। अब बात करते हैं अगर 8 से 9 के बीच में है तो क्या हो सकता है? इस केस में तो इमारतों के साथ साथ बड़े बड़े ब्रिजेस गिर जाते हैं। जो समुद्र के पास जितने भी सिटीज होते हैं वहाँ पे सुनामी का पूरा खतरा होता है। तो ये बहुत ही खतरनाक होता है। और अगर हम लोग बात करें 9 या उससे ज्यादा की तीव्रता वाली भूकंप की, इस केस में पूरी तबाही, अगर कोई मैदान में भी खड़ा हो तो उसे धरती लहराते हुए दिखेगी। कहीं कहीं जमीनें फट जाती हैं, रोड फट जाते हैं, बहुत सारी इमारतें गिर जाती है, मतलब पूरी तबाही हो जाती है। तो आपको पता चल गया होगा कि भूकंप क्यों आता है और कितनी भूकंप की तीव्रता होने से कितनी तबाही हो सकती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।